बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर. Assalamu alaikum students, in our first lesson we started chapter number 7, solutions and suspensions. In this chapter, finally, in the previous lesson, आपको पेज नंबर 27 जो है वर्कबुक का वो डायरी मिली थी. आई होप सो कि आपने उसको कंप्लीट भी कर लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा, आपने अपनी डायरी को कर लिया होगा. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम टॉपिक बट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन and the key terms of our lesson today are solid, liquid, gas, lemonade, bronze, brass. Okay students, let's start. Open your books at page 67. Open your books please. Page 67. Here is a topic, types of solutions. Let's start the reading. The most common types of solutions are those in which a solid, liquid or gas dissolves in a liquid. Definitely बिल्कुल ऐसा ही है कि जो common types हैं उसमें क्या किया जाता है कि solid, liquid और gases जो हैं वो dissolve की जाती हैं liquid में. यानी हम क्या करते हैं, liquid के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को dissolve करते हैं और सॉल्यूशंस जो हैं वो बनाते हैं और हमें कॉमनली यही एग्जांपल ज्यादातर मिलती हैं. हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर आल्सो फाउंड. लेकिन इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं, अदर टाइप्स भी अवेलेबल हैं. उसका एक टेबल दिया गया है आपकी बुक में. हियर वी हैव टेबल 7.1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. अब इसमें क्या बताया गया, स्टेट भी बताई गई है साथ में. द स्टेट ऑफ सॉल्यूट, द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमनेड, टी. अब इसमें जो स्टेट ऑफ सोल्यूट है यानी सोल्यूट हमारा किस स्टेट में है. जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन को देखें, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि अगर हम वाटर में नमक को यानी सॉल्ट को डिसॉल्व करें तो अब उन दोनों में, वाटर में और सॉल्ट वाले जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट क्या चीज है, सॉलिड में है या लिक्विड में है. तो सोल्यूट तो हमारा सॉल्ट है तो वो है सॉलिड. तो सॉलिड इन लिक्विड यानी पानी में, वाटर में हमने जब नमक को क्या किया, प्रीवियस लेसन में आपने देखा भी था कि जब हमने डिसॉल्व किया तो उसमें सोल्यूट हमारा सॉल्ट ही था ना, विच वाज इन लेस क्वांटिटी. तो डेफिनेटली सॉलिड कंडीशन में था सॉल्ट. सॉलिड लिक्विड की एग्जांपल में फिर मजीद एग्जांपल हमारे पास है, लेमनेड है, टी है. इसी तरह से लिक्विड की एग्जांपल्स में हमारे पास है इंक इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर. गैस लिक्विड की एग्जांपल में हमारे पास है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर. अब ये जो आप ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, अब इनमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रेशर के साथ उसमें फीड की जाती है. तो इसीलिए तो जब हम किसी ढक्कन को ओपन करते हैं, किसी भी आप कह लें कि कोल्ड ड्रिंक के ओपन करते हैं तो हमें गैस महसूस होती है उसके अंदर से. अचानक जब उसको शेक करके भी अगर हम ढक्कन को ओपन करें तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि लिक्विड भी बाहर आ रहा होता है. बेसिकली उसके अंदर जो गैस होती है वो उसको बाहर की तरफ निकलने पर मजबूर करती है. इसके बाद है जी गैस. अब एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर में डिफरेंट गैसेस हैं और एयर जो है वो एक मिक्सचर है किन चीजों का, डिफरेंट गैसेस का. सॉलिड की एग्जांपल में ब्रास जो है वो मिक्सचर है किस चीज का, जिंक और कॉपर का मिक्सचर है ब्रास. इसी तरह से ब्रॉन्ज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है, और वो किस चीज का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. ओके, लेट्स कम ऑन पेज 68. This one is page 68 and here we have a definition, aqueous solution. Water is the most common solvent in the world. Water जो है वो universal solvent भी कहलाता है
क्योंकि बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मैनी थिंग्स इन इट एंड फॉर्म सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। However, grease, paint and fats do not dissolve in water. लेकिन ग्रीस है, फैट्स हैं आपके, मीन्स कि आप अगर ऑयल पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या करेगा, ऊपर आपको तैरता हुआ नजर आएगा, उसमें जल्दी जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि डिजॉल्व हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो, इज नोन एज एन एक्वस सोल्यूशन। बहुत आसान डेफिनेशन है, आपने इसको फौरी तौर पे याद कर लेना है, इसको मार्क कर लें यहां से। आ सोल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट इज नोन एज एन एक्वस सोल्यूशन। आपको पहले से पता है एक्वा का क्या मीनिंग होता है। एक्वा मीन्स वाटर, यानी एक्वा का वर्ड जहां भी कहीं आता है, जैसे हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, तो उससे मुराद होती पानी में रहने वाले जानदार, पानी में रहने वाले पौधे और जानवर। तो एक्वा मीन्स वाटर। क्लियर? तो इस डेफिनेशन को आप याद करेंगे, दोबारा से मैं बता रहा हूं, आ सोल्यूशन इन विच, जितना मैं पढ़ रहा हूं ये डेफिनेशन आप याद करेंगे। A solution in which water is the solvent is known as an aqueous solution. Okay, students, now open your workbooks at page 28. Hurry up, open your workbooks, please. Page 28. Different types of solution. In this page, we have more different types of solutions and state of solute like solid. फर्स्ट वन में देखें हमारे पास वही एग्जांपल है सॉलिड की, सॉल्ट है, लिक्विड है, और उसकी एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, इंक इन वाटर। ये तो हम प्रैक्टिकली भी लेसन 1 में करके देख चुके हैं, ये सॉल्यूशन हम तैयार कर चुके हैं। उसके बाद गैस इन लिक्विड की एग्जांपल में कार्बोनेटेड वाटर है हमारे पास, ये आपके पास सामने आपको कैन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कार्बोनेटेड वाटर होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि गैस को लिक्विड के अंदर यानी वाटर के अंदर ही हम जब कंप्रेस करके उसमें गैस डाल देते हैं तो क्या होता है, उससे कार्बोनेटेड वाटर बनता है, वो वाटर जो है वो कार्बोनेटेड वाटर कहलाता है। गैस की एग्जांपल में एयर जो है वो मिक्सचर है किस चीज का, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो डिफरेंट गैसेस मिलके एयर बना रहे हैं और एयर इज अ मिक्सचर। सिमिलरली इन सॉलिड, ब्रॉन्ज की एग्जांपल हमारे पास है। ब्रॉन्ज किस चीज का मिक्सर होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया अपनी बुक के अंदर कि ब्रॉन्ज किस चीज का मिक्सर है, वो है जी कॉपर और टिन का जो है वो मिक्सर है। तो ये एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर पेज 29. ओपन योर वर्कबुक्स, पेज 29. At this page you can see question number 1 is there. Write down the solute in given space from each statement. ये स्पेस दी गई है, अब इसमें स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपने क्या करना है, सोल्यूट का बताना है कि इस स्टेटमेंट में सोल्यूट क्या है, यानी शुगर इन टी। अब आपने बताना है कि टी में शुगर है यानी मीठी चाय जो है वो आपके पास है, तो उसमें सोल्यूट क्या चीज है। ऑक्सीजन इन वाटर, पानी के अंदर ऑक्सीजन है तो उसमें क्या चीज जो है वो सोल्यूट है। लेमन इन लेमनेड, इसी तरह चॉकलेट इन मिल्क, मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एयर। तो इसमें आपने ये बताना है, इस बॉक्सेस में आपने लिखना है कि इनमें सोल्यूट क्या चीज है। उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस पेज वी हैव अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन मेड फ्रॉम 15 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो इसका जवाब ऑलरेडी रिटन है, लिखा हुआ है, आपने इसको नोट कर ले। आपने इस आंसर को आपने भी लिख लेना है, और आंसर इज इन दिस सॉल्यूशन ऑक्सीजन इज अ सॉल्वेंट वाइल हीलियम इज अ सोल्यूट। और इसकी वजह आपको पता है कि क्यों ऑक्सीजन सॉल्वेंट है, बिकॉज ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है 15 ग्राम्स, हीलियम की अमाउंट क्या है 5 ग्राम्स। और हमने क्या बात की थी, हमने कहा था द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इन लार्जर क्वांटिटी वो क्या होता है सॉल्वेंट, और लेस क्वांटिटी में होता है सोल्यूट। क्लियर है जी? तो इस तरह से ये आंसर आप नोट डाउन कर लें और आपने भी लिख लेना है इसको। नाउ टर्न योर पेजेस प्लीज। दिस वन इज पेज 30.
In this page we have two questions. Define aqueous solution. Aqueous solution की definition मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ, बुक में हमने पढ़ी थी, वही डेफिनेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, मार्क की थी आपने, अब उसी डेफिनेशन को आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है। और उसके नीचे एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, व्हाट मेक्स ओशियन वाटर अ सोल्यूशन। अब ओशियन वाटर जो है वो सोल्यूशन कैसे बनता है, क्या ऐसी चीज है उसमें जो डिसॉल्व है। तो जो ओशियन वाटर होता है बेटा, उसमें क्या है कि डिफरेंट सॉल्ट्स और मिनरल्स जो है वो डिसॉल्व होते हैं, इस वजह से वो उसको सोल्यूशन बना देते हैं। तो हम जवाब लिखेंगे, मैनी सॉल्ट्स एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन ओशियन वाटर मेक इट अ सोल्यूशन। तो इस तरह से अब आप क्या करेंगे, आपका टारगेट क्या है, आपकी डायरी क्या है, आपने वर्कबुक पेज नंबर 29 एंड पेज नंबर 30 आपने इसको रिटर्न में कंप्लीट कर लेना है और याद भी कर लेना है। पेज 30 पे 2 क्वेश्चन है आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह से पेज नंबर 29 पे एक क्वेश्चन है और एक असाइनमेंट है आपके लिए कि आपने क्वेश्चन 1 को खुद से करना है। तो फाइनली मैं डायरी रिपीट करता हूं, लर्न एंड राइट वर्कबुक पेज नंबर 29 एंड 30, ये आपकी डायरी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।